ठीक है, कल हमने ये श्लोक डिस्कस कर लिया था। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिसकी शरण ग्रहण की जा सके। इसका अर्थ क्या है? आप देखेंगे हमेशा जो व्यक्ति है वो किसकी शरण ग्रहण करना चाहता है। वैसे तो लोग चाहते नहीं है, अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में हर कोई व्यक्ति शरण चाहता है। डू यू अग्री विद दिस? और शरण किस व्यक्ति की? जो सक्षम हो। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी विचार करें, एटलीस्ट मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, दैट आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन जिसका हम लाइक जिसका हम अगर आश्रय ले तो वो हमें कभी धोखा ना दे, प्लस उसका जो सामर्थ्य है वो होना चाहिए कि भाई हमारी वो सुरक्षा करे, हमारी सहायता करे। तो वास्तव में हर कोई व्यक्ति ही ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में है जिसकी वह शरण ग्रहण कर सके, और वो व्यक्ति बहुत सक्षम हो, कभी धोखा ना दे, कोई छल ना करे, सुरक्षा प्रदान करे और हमेशा सहायता करे। मतलब एक जो सपोर्ट चाहिए, हमेशा एक सपोर्ट होना चाहिए। एंड वास्तव में कृष्णा इज दैट पर्सन। बहुत ही सुंदर बात मुझे लगती है दैट वी ऑल आर सर्चिंग फॉर कृष्णा। ये बात अलग है कि व्यक्ति इस बात को जान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, पर अंत तो गत्वा एकमात्र भगवान कृष्ण ही वे व्यक्ति है जो पूरी तरह से सक्षम है हर किसी जीव को अ, शरण देने के लिए। इसी को अगर दूसरे डायमेंशन से समझे, तो आप देखेंगे भगवान के जो छह ऐश्वर्य है, हमेशा जो व्यक्ति है वो इन छह ऐश्वर्यों के प्रति ही तो आकर्षित होता है। लेकिन भगवान उन छह ऐश्वर्यों के सागर है, पूर्ण मात्रा में भगवान के पास है। तो क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करेगा कोई व्यक्ति? चाहता ही वो ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करना चाहता है वो, पर वो समझ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी, हमने जो लास्ट श्लोक डिस्कस किया था जो कि गुरु महाराज से रिलेटेड था, जहां पर भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये तीन जो गुरु महाराज है उनको ये तीन उपहार देने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रवचन सुनना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वे भगवान को, क्योंकि वे तत्वदर्शी हैं, भगवान को तत्व से समझने वाले हैं। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिसकी शरण ग्रहण की जा सके। ठीक है, निसंदेह कोई किसी की शरण नहीं जाना चाहता। हमें जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान रहता है उससे हम गर्वित रहते हैं, और हमारा भाव यही रहता है, मुझे कौन ज्ञान दे सकता है, मैं खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। क्या आप ऐसा देखते हैं लोगों को? आप उन्हें कुछ आध्यात्मिकता के विषय में अगर आप उनको कुछ बताना भी चाहे तो अपने आप को वो बहुत बड़ा पंडित समझते हैं कि भाई हमें ज्ञान है। और आप देखेंगे ये ऐसा होता भी है, जैसे कुछ लोग जो थोड़ी बहुत पाठ पूजा करते हैं, पाठ पूजा मतलब आप समझ रहे हैं जो भी वो करते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो हमें ये सब सुनने की क्या जरूरत है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो पाप आचरण कर रहा हो, हम तो ऑलरेडी ही इतने सात्विक हैं। पर अगर थोड़ा डीप में उनके विषय में जाना जाए तो पता चलेगा कि शास्त्र से रिलेटेड, शास्त्र फॉलो करके वो जो भी अपना कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो, वो एग्जैक्ट शास्त्र के अकॉर्डिंग हो वो पता नहीं। और पहली बात, भगवान कृष्ण की उपासना करनी भी होती है
भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, वो भी उनको पता नहीं होता है। तो लोग समझते हैं ये सारी चीजें कि भाई मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है और जहां तक भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और उपनिषदों का संबंध है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। देखिए ये चीज आप खुद रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर आप भक्ति में प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के माध्यम से आए हैं, आप कभी मंदिर गए हो, वहां से आपने पुस्तक वगैरह ले ली हो, या भगवत गीता तो सब रखते ही हैं, तो आपने खुद से पढ़ने का उसको प्रयास किया, और आप जब श्रवण करते हैं तो क्या आप उसमें कितना बड़ा डिफरेंस नहीं देखते कि हम खुद पढ़ते हैं तो हम हमारी समझ से कोई चीज समझ रहे हैं, और हम किसी सीनियर भक्त से सुन रहे हैं जो ऑलरेडी ही वो जो भी ज्ञान है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं उनके किसी सीनियर डिवोटीज से, तो उनके सुनने में बहुत अंतर आ जाता है। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक और चीज मैं क्या कह रही थी, इसी से रिलेटेड कुछ बात थी। आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती, हाँ। अब देखिए जैसे आपने भगवत गीता पढ़ने का प्रयास किया हो, जैसे मैंने किया था भगवत गीता, मुझे पता लगा था भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो मैं सुबह 5 बजे उठकर स्नान वान करके बैठ जाती थी उसको खोलकर, और मैं उसको बस पढ़ती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लिटरली मुझे, मतलब कुछ समझ में भी आता था तो वो तुरंत कुछ समय बाद ऊपर से चला जाता था। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई जब करिए, जब करना चाहिए, और जब करते करते अब चीजें कब अच्छे से समझ में आने लगती है पता ही नहीं चला। तो अब आप बताइए, जब तक हम सुनते नहीं इस बात को, भक्तों का संग संग में हम सुनते नहीं कि भाई जप भी करना चाहिए, तो कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप से जप करता, किया है आज तक अपने आप से? पता ही नहीं होता है कि जप करने से वास्तव में हमारी कॉन्शियसनेस का प्योरिफिकेशन होगा, तब जाकर हमें ये शास्त्र समझ में आएंगे। तो ये आप बात समझ रहे हैं, जप का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो चीजें बाउंस कर जाती, समझ ही नहीं आती। लेकिन जो भी व्यक्ति नियमित रूप से जप करता है उसे बहुत अच्छे से समझ में आती है चीजें। तो आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, भौतिक, क्योंकि वे ही हमें सही विधि बताते हैं कि कैसे क्या करना है। भौतिक जगत में भी यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है, अच्छा आगे बढ़े इससे पहले इसी पर एक कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि दीक्षा गुरु जो है वो तो एक ही होते हैं जो हमें दीक्षा देते हैं। जो शिक्षा गुरु है वे कई होते हैं। आपकी भक्ति से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति कैसे भी सहायता कर रहा है, वह आपका गुरु है, उसको गुरु मानना चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति आपको बताया कि आपको वैष्णव तिलक कैसे लगाना चाहिए, तो वह भी आपका गुरु हुआ, उसको भी गुरु मानना चाहिए। या बहुत सारे भक्ति से रिलेटेड आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपके जो शिक्षा गुरु है प्रभु जी वही सारी बात बताए। अब प्रभु जी ठीक है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भी कमेंट्रीज वगैरह है हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर जो बाकी चीजें हैं वो तो प्रभु जी नहीं सिखाए। वो तो किन्हीं और भक्त से हमें पता चला कि तिलक कैसे लगाना चाहिए, या कंठी माला पहननी चाहिए, उसके क्या रूल्स हैं, या और भी बाकी सारी चीजें हैं। भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, स्नान कितनी बार करना चाहिए, कैसे किचन में प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये हमें अलग अलग, मतलब जो भी भक्त है
जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति से हमें सारी चीजें पता लगे। तो उनको गुरु मानना चाहिए, ये सारी चीजें। भौतिक जगत में भी यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है, तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी संगीतज्ञ की खोज करनी पड़ती है। नहीं भाई, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मुझे किसी संगीतज्ञ की जरूरत नहीं है। मैं तो यूट्यूब से सीख सकता हूँ आराम से हारमोनियम बजाना, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं तो यूट्यूब से सीख सकता हूँ। तो भाई यूट्यूब पर भी तो किसी की शिक्षाएं ग्रहण करेंगे ना। इज इट नॉट? किसी दूसरे व्यक्ति से ही तो सीखेंगे। जैसे ठीक है, वो अब आपके आमने सामने नहीं है, पर उसके जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसके माध्यम से आप सीखेंगे। तो शिक्षा अंततोगत्वा किसी दूसरे व्यक्ति से लेनी ही होती है, अगर आप किसी कला में प्रवीण होना चाहते हैं तो। अथवा यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या इंजीनियर अपने आप बन लेगा वो? इंजीनियरिंग में तो आप देखेंगे डिग्रीज वगैरह भी लेनी होती है। तो उसे किसी प्रौद्योगिक विद्यालय में जाकर प्रौद्योगिकी जानने वालों से ज्ञानार्जन करना होता है। इसी तरह कोई बाजार से मात्र पुस्तक खरीद कर तथा घर में उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे जो मतलब पढ़ाई भी होती है, छोटे बच्चों की या बड़े बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। नहीं तो क्या बुक्स बाजार में नहीं मिलती? पर अपने आप से पढ़कर बच्चा नहीं सीख सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि हमेशा हमें कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करनी होती है। और किस व्यक्ति से? ऐसे किसी चलते फिरते व्यक्ति से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। इज इट नॉट? आप देखेंगे ना, जो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो देखेंगे, उसमें जो भी प्रोफेसर्स या फैकल्टीज वगैरह होती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि किसी को भी वो रख लेते हैं पढ़वाने के लिए। उनका अच्छे से क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि भाई कहाँ से पढ़े हैं, कितना उन्होंने स्कोर किया है। जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह है, वो भी एकदम ब्रिलियंट होने चाहिए, तभी तो बच्चों को कुछ पढ़ा पाएंगे। तो हमेशा शिक्षा एक परफेक्ट व्यक्ति से लेनी होती है, ऐसे किसी से नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर डॉक्टर कोई अपने आप से नहीं बन सकता, उसे किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अधिकृत डॉक्टरों से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। किसी प्रमुख विषय को मात्र पुस्तकें खरीद कर तथा उन्हें घर में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। जैसे आप देखेंगे कॉलेजेस में सिस्टम होता है कि प्राइवेट प्राइवेट भी पढ़ाई करते हैं। एक तो रेगुलर होता है, एक प्राइवेट कर लिया कि भाई बस एग्जाम के टाइम पर हम जाएंगे। तो उसमें भी आप देखेंगे व्यक्ति कोचिंग लेता है। ठीक है, कॉलेज नहीं भी जा रहा हो, पर पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए कोचिंग वो लेता है। तो यही चीज है कि अपने आप से मात्र पुस्तक खरीद कर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। हमें किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने का तरीका बता सके। जो विधि है उसको कैसे फॉलो किया जाए अच्छे से ज्ञान समझने के लिए। जहां तक ईश्वरीय विज्ञान का प्रश्न है, ठीक है, अब ये जो भी कोचिंग कॉलेज वगैरह अब इसको साइड में रखिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल थे। अब वापस से आ जाइए भगवान के पास। जहां तक ईश्वरीय विज्ञान का प्रश्न है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसकी हम ग्रहण कर सके। तो इस लाइन का स्पष्ट समझ रहे हैं आप, जो हमने अभी स्पेशलिस्ट वाली बात समझी।
कि किसी व्यक्ति से हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इसका पता लगाना पड़ता है कि कौन व्यक्ति भगवत गीता तथा भगवत साक्षात्कार संबंधी अन्य साहित्यों का उपदेश देने में समर्थ है। देखिए ये बात आ रही है तो इसमें इससे रिलेटेड एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं वो नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़े जाते। जैसे आप स्कूल्स वगैरह में देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं ताकि अच्छा स्कोर उनको प्राप्त हो। तो यहाँ जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो उसमें नंबर प्राप्त करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जान रही हूँ कुछ लोगों को जो ठीक है चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्लास में कभी नहीं आते, ना रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं। और उसकी जगह ऐसा नहीं कि वो कुछ और ना कर रहे हो, दूसरी क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं जहां पर वो कोर्स कराते हैं। और वो प्रामाणिक भक्त नहीं है, कोर्स कराते हैं भगवत गीता का या विष्णु सहस्त्रनाम जो है, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, और उनमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। उसमें क्या होता है, श्लोक मग लो सब, जितने भी श्लोक हैं उनको बस रट लो अच्छे से, और पता नहीं बस यही होता है। अर्थ भी मुझे नहीं पता कि वो याद करवाते हैं कि नहीं। तो ये बात समझने वाली है कि ये जो शास्त्रीय पढ़ाई है ये भौतिक पढ़ाई की तरह नहीं है जिसको रट लिया जाए। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति बोले, स्वामी जी मुझे भगवत गीता के सारे श्लोक आते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड से लेकर स्टार्टिंग तक मैं बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को बोले दैट आर यू लिविंग हाफ अ वर्स, क्या आप उन श्लोक में से आधा श्लोक भी, कोई एक एक श्लोक की बात हो रही है, उसमें से कोई आधा श्लोक भी क्या आप जी रहे हैं? तो शास्त्रों का ज्ञान क्यों लेना है व्यक्ति को? ताकि वो अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली फॉलो करे, और उसी से परिवर्तन आता है जीवन में। नहीं तो लोगों की चाय भी नहीं छूटती, और ना वो जो बेसिक सी चीजें वो भी सीख पाते हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही हमें खाना चाहिए, चार नियम फॉलो, अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज तो ठीक है नहीं खाते हैं काफी लोग, अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, या जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या चीज है वो हमें करनी चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि भगवत गीता या भागवतम जो भी हम पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग दीज फॉर गेटिंग नंबर्स। मैं तो कुछ नंबर वगैरह देती भी नहीं हूँ, और ऐसा कुछ सिस्टम है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, ये नंबर वंबर प्राप्त करने के चक्कर में चले जाते हैं। एक और माता जी थी, तो पहले वो आती थी क्लासेस वगैरह में, चैंटिंग वगैरह भी करती थी, फिर वो चली गई। तो अभी कुछ टाइम पहले उनका फिर से मैसेज आया, काफी कुछ सालों बाद, मतलब ज्यादा साल तो हुए भी नहीं है मुझे भक्ति में आए हुए, पर जितना भी टाइम, काफी टाइम बाद में उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा कोर्स गीता से रिलेटेड ही, कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है माता जी, आप मार्गदर्शन करें कि इसमें कैसे क्या मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। पहले तो मैं कुछ उनको रिप्लाई किया ही नहीं था मैंने, फिर उन्होंने दोबारा मैसेज किया। सो आई सेड यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा और सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आती बात कि भगवत गीता पढ़ना क्यों है, कहाँ तत्व समझे, क्योंकि किसी तत्वदर्शी से वो सुने ही नहीं।
ठीक है। तो ये पता लगाना पड़ता है कि कौन व्यक्ति भगवत गीता तथा भगवत साक्षात्कार संबंधी अन्य साहित्यों का उपदेश देने में समर्थ है। तो किसी भी व्यक्ति से आप 5 प्रश्न पूछिएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कुछ जानता भी है कि नहीं। क्या है वो 5 प्रश्न? पहला प्रश्न आप उससे पूछ सकते हैं कि हम कौन हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है। तीसरा, हमारा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को हम कैसे जागृत करें। एक और था, पता नहीं मैं भूल रही हूँ, आपको याद हो तो चैट पर बताइएगा। तो हम कौन है? हम आत्मा है, जीवात्मा। और भगवान कौन है? जैसे किसी से पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए हम कौन है, तो हो सकता है पहले प्रश्न का उत्तर वो दे दे कि हाँ भाई हम आत्मा है, शरीर नहीं है हम, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। ठीक है। भगवान कौन है? तो अब सेकंड क्वेश्चन पे ही व्यक्ति अटक जाते हैं। भगवान, जिसको भी मान लो वो भगवान है, या वो परम पिता परमेश्वर, वही बस वही है, उसकी उपासना करनी चाहिए। पर मान लीजिए अगर उसने सुन लिया हो कहीं से कि भाई, सुना तो है ये इस्कॉन वाले कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो क्या पता वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दे कि हाँ कृष्ण भगवान है। तो फिर से पूछना चाहिए तीसरा क्वेश्चन कि अच्छा, हमारा कृष्ण से संबंध क्या है। तो वो उसको भी नहीं बता पाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, क्या था कि परम श्रेय क्या है, कि मतलब इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये था एक क्वेश्चन, अब मुझे याद आया। तो वो ये भी नहीं बता पाएगा, या बताएगा कि मुक्ति है, इस भौतिक जगत का ये जो चक्र चल रहा है ना, जन्म मृत्यु का, जो बस चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, इससे मुक्त होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो आप देखेंगे काफी लोगों से आप ये बात सुनेंगे, लेकिन बहुत ही रेयर कोई व्यक्ति होगा जिसे ये चीज मालूम होगी कि वास्तविक जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो है भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। बहुत ही रेयर। इस्कॉन के डिवोटीज के अलावा तो आप भूल ही जाइए कि कोई आपको इस विषय में बताएगा भी। सब बस मुक्ति, मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है। और उसमें भी मुक्ति के लिए भी बहुत लोग आपको मिलेंगे नहीं। तो ये 5 प्रश्न करिए और आपको पता लग जाएगा वो व्यक्ति फेल हो जाएगा। और पास होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज जाननी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उटपटांग ढंग से आध्यात्मिक गुरु की खोज करें। हमें विषय को वास्तव में जानने वाले व्यक्ति को ढूंढने में अत्यंत गंभीर होना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी ये बात बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस समय एटलीस्ट बहुत ज्यादा टीचर्स की जगह, मतलब जो प्रामाणिक गुरु है उनकी जगह चीटर्स घूम रहे हैं। साधु के वेश में भी वो, उनमें कुछ साधुत्व है नहीं, कुछ भी वो भगवान की बात फॉलो करते हुए दिखेंगे नहीं आपको। तो इस वजह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर केयरफुल होने की जरूरत है व्यक्ति को। ऐसे ही किसी उटपटांग व्यक्ति से हमें नहीं सुन लेना चाहिए। इट इज क्वाइट डेंजरस। और आप देखेंगे ना कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता भी है, भक्तों की ही बात यहाँ पर अगर की जाए, तो भक्त भी डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं। और उसका एकमात्र कारण है अच्छे से श्रवण ना करना। तो देखिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब तो बहुत ही अच्छे डिवोटीज हैं, आप जिन भी व्यक्ति को भगवान के विषय में बताते हैं उनको शुरू से ही आप ट्रेनिंग दीजिए इस चीज की कि वे श्रवण करें भक्तों के संग में।
रिकॉर्डिंग्स भी ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे व्यक्ति ज्यादा दिन तक अपने आप से सुन नहीं पाता है जब तक आप उसके पीछे ना लगे रहे। उसका जब तक आप मतलब उसको एकदम खींच के ना रखे कि हाँ सुना क्या, आज हो गया क्या, उसके एकदम आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना हो जाए जब तक, तब तक वो दिखेगा नहीं नियमित रूप से श्रवण करता हुआ। और रिकॉर्डिंग सुनना आप देखेंगे, मतलब जो भक्त जिनकी रुचि जागृत हो गई है भक्ति में, उनको समझ आ गया है कि हाँ जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, वे रिकॉर्डिंग सुने तो उनके लिए स्वाभाविक होता है। लेकिन कोई नया व्यक्ति रिकॉर्डिंग सुने तो वो करेगा नहीं ऐसा। इस वजह से उसको एसोसिएशन में श्रवण करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और सेम फॉर चैंटिंग, चैंटिंग तो है ही, सबसे पहले चैंटिंग के लिए बताएंगे आप। चैंटिंग भी आप उसको भक्तों के संग में करने के लिए इनवाइट कीजिए, क्योंकि अकेले से वो कुछ दिन करेगा और फिर गायब। लेकिन व्हेन यू विल इनवाइट हिम टू चैंट इन एसोसिएशन, तो आप खुद भी चैंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ नियमित रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस दिन ना दिखे उस दिन आप पूछ सकते हैं। और देखिए बहुत ज्यादा इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, जब व्यक्ति देखता है कि अरे इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, तो वास्तव में कुछ अद्भुत कुछ अच्छी चीज है ये, तभी तो इतने सारे लोग टाइम निकाल कर आ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं इस तरह से, इतनी सर्दी हो रही है फिर भी अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं सब, अच्छे से बैठकर, और क्लासेस सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरू से इस तरह से व्यक्ति को ट्रेन किया जाए। क्योंकि बात आप समझ रहे हैं, गंभीर होना बहुत जरूरी है। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते थे, और कृष्ण यह प्रश्न कर रहे थे कि योद्धा होकर वह किस तरह युद्ध से विमुख हो सकता है। किंतु जब अर्जुन ने देखा कि मित्रतापूर्ण बातों से उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने यह कहते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण की, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये भगवत गीता का ही सेकंड चैप्टर का श्लोक है, जिसमें अर्जुन जब बिवल्डर हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्षत्रिय स्वभाव होने के बाद भी उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय ही रिक्वेस्टेड कृष्णा, भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कृपया आप मुझे शिक्षा दे। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दे। भगवत गीता 2.7। यही विधि है। ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरणागत बने, अपितु हम में बुद्धि पूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रैक्टिकली मैंने अनुभव की है और बहुत अमेजिंग था वो। जैसे क्या होता था, कोई भी जो व्यक्ति थे, पहले मैं लाइक सिंपली बिना मैं सोचती थी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से बस इनको भक्ति में लगाना है। तो इनको चैंटिंग के बारे में बताना है, आप चैंटिंग करिए, फिर इनको मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करना है ताकि क्लासेस वगैरह सुनना स्टार्ट कर दे और सारी चीजें समझ में आने लगे। पर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि वो जो चीज है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। कौन सी चीज? मतलब व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि जो बात हम उनको बता रहे हैं वो वास्तव में उनके भले के लिए। When we simply tell them to chant or to hear classes, they don't understand कि वास्तव में जो बातें उनको ये बताई जा रही है वो उनके हित के लिए है, और वो भी परम हित।
तो इस वजह, और वो सोचते हैं कि ये बस मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और मुझ पर पता नहीं क्यों अपनी बातें थोप रहे हैं, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो चले जाते हैं। देखा है आपने कभी ऐसा होते हुए? ये चीज मैंने सच में आज ही ऑब्जर्व की थी। तो एक व्यक्ति थे, उनका मतलब उनको मैंने इसी तरह से पहले किया था, मैंने उनको रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने उनको कहा आप चैंटिंग करिए, सो ही नेग्लेक्टेड, कि नहीं मैं, मुझे क्यों करना है, मैं नहीं कर रहा। तो कुछ उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर से अब उनका मैसेज आया, मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि उनको मैं ट्राई करूं कि वो भक्ति करे, कुछ करे। तब उनका वापस से मैसेज आया। मतलब मैं बात क्या बता रही हूँ, दीज डेज आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ नाइस फ्रेंडशिप विद अदर पीपल। सेम एक माता जी के साथ भी था। सो फ्रेंडशिप में देखिए है क्या, यू कैन सेंड देम सम नाइस प्रसादम, आप प्रभुपाद जी की उन्हें बुक देंगे। तो ये एक छोटे छोटे स्मॉल जेस्चर्स हैं, जिससे वास्तव में सामने वाला इस चीज को फील करता है दैट वी आर केयरिंग फॉर हिम और हर। तो मैंने एक माता जी है, उनको मैंने भेजा था थोड़ा, मैंने प्रसादम उनको भेजा, प्रभुपाद जी बुक्स वगैरह भेजी, एक बुक भेजी थी। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैं उनको बता रही थी कि आप चैंटिंग करिए, मैंने उनको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजी थी, तो वो कुछ इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। बट नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, वो कंसिस्टेंटली चैंटिंग भी कर रही हैं, और अब वो बुक भी रीड करेंगी। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ, दैट इफ यू आर प्रीचिंग समवन, तो आप ये चीज डेवलप करिए। ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, आप कुछ भी उनको कुछ प्रसाद वगैरह भेज दिया, जो भी बाकी सारी चीजें हैं, उनसे दे फील दैट यस दैट पर्सन इज केयरिंग फॉर मी, और इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा। तो ये बिल्कुल संभावना है, सामने वाला आपकी बात मानेगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये इतना सेल्फलेसली, मतलब मेरा तो कुछ इससे रिलेशन भी नहीं है, पर इतना अच्छे से सेल्फलेसली ये चाहता है कि मैं कुछ चीज फॉलो करूं। तो ये खुद इस चीज को कुछ फॉलो कर रहा है, तभी तो ये इतना सेल्फलेसली मेरी भी हेल्प करना चाहता है। तो ये बात लोगों को वास्तव में समझ आनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाई या नहीं, बट ये चीज थी जो मैंने आज ऑब्जर्व की। और देखिए यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि हमें बुद्धि पूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए, कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तव में मेरा वेल विशर है कि नहीं। ये डिस्क्रिमिनेटिव पावर हमें होना चाहिए। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी पाठशाला में गुरु से प्रश्न पूछता रहता है, वह सामान्यतः बुद्धिमान होता है कि नहीं? क्योंकि उससे पता लगता है कि हाँ भाई उसको चीजें समझ में आ रही है, तभी तो वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन जो एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे रहते हैं, उनको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो कुछ क्वेश्चंस भी नहीं करते। मुझे बात याद है, एक बार, मतलब मेरा ऐसे ही था, मैं जब स्कूल में थी तो मैं बिल्कुल एब्सेंट माइंड थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, और पता नहीं मैं कैसे पास हो जाती थी, मुझे खुद को कुछ आइडिया नहीं है कैसे मैं पास होती थी। क्योंकि जो भी मैं क्लास में बैठती थी, टीचर से सुनती थी, सब कुछ मेरे ऊपर से जाता था, कभी पढ़ाई में तो दिमाग मेरा लगा ही नहीं। तो पूरा एक टीचर थे मुझे याद है, तो क्लास में सारे जो बच्चे थे, मतलब डे बोर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कुछ ही बच्चे हुआ करते थे, तो सब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते थे। लेकिन मैं बस बुक खोलकर मैं बैठी रहती थी, और मैं कुछ क्वेश्चन मैंने उनसे किया ही नहीं, करती ही नहीं थी, मैं बहुत कम बार करती थी या करती नहीं थी। तो बहुत ही अमेजिंग बात उन्होंने मुझे कही कि आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है या तो आप सब कुछ जानते हैं, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इस वजह से आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं है दिमाग में, या फिर आप कुछ भी नहीं जानते।
मतलब कुछ भी आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो समझना चाहिए क्वेश्चंस हमेशा उसी के माइंड में आते हैं जो गंभीरता से ज्ञान ले रहा हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन कर देते हैं, वो चीज ठीक नहीं है, वो हमने कल ही डिस्कस किया है। इट इज नॉट गुड। आधी अधूरी बात सुनते हैं, कुछ खाना वाना बनाते बनाते कुछ सुन रहे हैं, तो कुछ और ही क्वेश्चन कर देते हैं। पर वास्तविक जो आप देखेंगे, काफी भक्त हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो बहुत गंभीरता से सुनते हैं तभी तो क्वेश्चंस कर पाते हैं। काफी भक्त करते भी नहीं है, कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो उसका रीजन तो मुझे पता नहीं है, बट एनीवेज, जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है, तो सामान्यतः इसे बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है। हमें कितने ही अच्छे गुरु क्यों ना मिल जाए, किंतु यदि हम में प्रश्न करने की योग्यता नहीं है तो हम उन्नति नहीं कर सकते। देखिए, ये बात आप समझ रहे हैं क्यों प्रभुपाद जी इस तरह से बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में शास्त्र अध्ययन कर रहा है, गंभीरता से श्रवण कर रहा है, तो क्वेश्चंस तो दिमाग में आते ही हैं। बिल्कुल फैक्ट है ये चीज। प्रश्न चुनौती की भांति भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि देखता हूं कि वह कैसा गुरु है, मैं उससे ललकारूंगा। हमारे सारे प्रश्न परिप्रश्नेन, सेवा के भाव के साथ सेवया होने चाहिए। वी डिस्कस दिस यस्टरडे। बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। एकदम नम्र भाव में, वास्तव में हमारा कुछ डाउट है तो वो हमें पूछना चाहिए। किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हम में कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं और यदि सोने तथा रत्नों के विषय में कुछ भी ना जानते हो, तो हमारे ठगे जाने की संभावना रहती है। चलिए, ये वाला जो टॉपिक है हम कल से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।